23 क्वेश्चन नंबर 23 में है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होल अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ मौजूद है डी एक्स के साथ। तो इट इज फॉर योर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 24 ये आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x होल अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। यहाँ पर नीचे 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x होल अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया है डिनोमिनेटर में से। तो आप देख सकते हैं नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, 3 cos x का माइनस 3 sin x और 2 sin x का 2 cos x। तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10x होल स्क्वायर dx। तो जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, इसमें कभी कभी डायरेक्ट मौजूद नहीं होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसमें लगाएं तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा और 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इस पूरे का 1 माइनस 10x का डिफरेंशिएशन हमको मिल जाएगा। अगर हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दें तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इस पूरे की जगह पर हमने सेक स्क्वायर एक्स रख दिया अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर एंड dx। अब आप देख सकते हैं 1 माइनस 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स आपको मिल गया है, तो 1 माइनस 10x को टी पुट करा देंगे। सो ऑल दीज 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25, दीज आर फॉर योर प्रैक्टिस। तो आप इनको सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ, फिर एक बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। जब भी हम किसी क्वेश्चन को इंटीग्रेशन के को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले ये सोचेंगे कि कौन सा पार्ट ऐसा जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, और उसके लिए डिफरेंशिएशन के पूरे पार्ट हमको आने चाहिए कि किस फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन होता है। और जब बाद में इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के सारे रूल्स हमको आने चाहिए, सारे फॉर्मूले हमको आने चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, कांस्टेंट है 1 अपॉन जो 2 आएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इट इज ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 27, रूट साइन 2x cos 2x dx। तो यहां पर आप देख सकते हैं sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x मौजूद है, इंटू 2 और आएगा तो वो कांस्टेंट है, उसका हम विचार नहीं करेंगे क्योंकि वो दूसरी साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेशन cos x अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो इसे भी आप अपने आप देख सकते हैं dx। 29, cot x log sin x dx। अब ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कौन सा पार्ट ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है? अगर हम cot x का डिफरेंशिएशन देखें तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है जो इसमें मौजूद नहीं है। अगर हम log x का डिफरेंशिएशन देखें, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखें
तो क्या है log sin x का करेंगे 1/sin x हो जाएगा, sin x का चेन रूल से करेंगे cos x हो जाएगा, तो cos x अपॉन sin x इसका डिफरेंशिएशन आएगा जो कि cot x हो जाएगा। हम क्या करेंगे log sin x को इसमें टी पुट करा देंगे। तो इट इज ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अगेन आप देख सकते हैं वही चीज़ है, 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा तो इसको टी पुट करा लेंगे, या डायरेक्ट उससे रूल से भी कर सकते हैं जो हमने रूल पढ़ा है। सेम इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो इट इज अगेन क्वेश्चन नंबर 30 की टाइप का है। तो दीज ऑल क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। बस आपको ये देखना है कौन से पार्ट को हम टी पुट कराएं जिससे उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मिल जाए। और ये 23 से 25 तक कुछ मैंने इसमें बता दिया है, बाकी ये जो क्वेश्चंस थे वो भी आपकी प्रैक्टिस के लिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स dx। ये जो क्वेश्चन है, अब आप देखें कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, इसमें कहीं भी मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स को हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख देंगे। एलसीएम ले लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन साइन एक्स आ जाएगा dx। अब ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन साइन एक्स dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आप देखिए इसमें कि ऊपर साइन एक्स है, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अब भी हमको कहीं नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नज़र नहीं आ रहा है ऊपर। और अगर हम ये देखें कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स है, तो लेकिन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास ऊपर मौजूद नहीं है। तो ये बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाए। तो इस साइन एक्स में हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवीजन करा देंगे। 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स होल अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब 2 साइन एक्स को हम 2 जगह लिखेंगे, एक जगह साइन एक्स लिख दिया हमने, प्लस दूसरी जगह भी हमने साइन एक्स लिख दिया, होल अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या किया हमने, 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिया है। अब मैं इसको कोशिश करता हूं कि इसका डिफरेंशिएशन बन जाए। तो हम यहां पर क्या करें, एक बार तो प्लस कॉस एक्स कर दें और एक बार हम माइनस कॉस एक्स कर देते हैं। यानी पहले 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स में ब्रेक किया, एक साइन एक्स के साथ हमने कॉस एक्स जोड़ दिया और दूसरे साइन एक्स में से कॉस एक्स घटा दिया। तो बैलेंस कर दिया इसको हमने पूरे जो न्यूमरेटर को। उससे फ़ायदा क्या हुआ हमको, ये जो पार्ट है इसके नीचे जब ये आएगा तो ये 1 हो जाएगा, और दूसरा पार्ट ये इसके नीचे जब ये आएगा तो ये इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद हो जाएगा। तो ये हो गया इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन। मैं अब इस पर यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ। मैंने बता दिया आपको कि यहाँ क्या किया था हमने, इस पर जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
प्लस दूसरा आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे है और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऊपर है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल dx। ये क्या हुआ फिर 1/2 इंटीग्रेशन, इसके बटे ये करेंगे तो कट जाएगा दोनों, ये 1 dx रह जाएगा, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ये आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब आप देखिए 1 का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट है, x हो जाएगा, यहां पर sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है लेकिन उल्टा नेगेटिव साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहां पर इसको कर लेंगे -1/2, अब ये बन जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये आ गया आपका 1/2x माइनस 1/2, नीचे न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद है, तो डायरेक्ट हम अपना रूल लगा सकते हैं log sin x प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दिस विल बी योर आंसर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी कुछ चेंज करके तब उसका डिफरेंशिएशन बनाया है किसी पार्ट का, पहले से हमें कहीं भी मौजूद नहीं दिख रहा था। तो इसको एक बार और आप करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x dx। तो ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 32 था हमारा। 10x को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करेंगे और आगे जो है इसको सॉल्व करते जाएंगे, इसी तरह से बनाना भी पड़ेगा इसमें हमको। तो दिस क्वेश्चन इज फॉर योर प्रैक्टिस जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 32, सो डू इट एट योर ओन। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहते हैं इंटीग्रेशन √10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स एंड dx। ये अगेन आपका क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डायरेक्ट हमारे पास किसी पार्ट का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर के साथ मौजूद नहीं है। अगर आप सोचते हैं cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो वो साइन x डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में नहीं है। लेकिन अब हमको बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बनाएंगे कैसे? 10x का जो डिफरेंशिएशन है वो sec स्क्वायर x होता है, तो अगर हम इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा, तो डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन ऊपर तो √10x सही है अपॉन cos स्क्वायर x, ये मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ न्यूमरेटर में, होल अपॉन नीचे sin x cos x है आपके पास पहले से, होल अपॉन cos स्क्वायर x एंड dx। यानी न्यूमरेटर को भी cos स्क्वायर x से डिवाइड किया है और डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर x से डिवाइड किया है। यहाँ पर एक cos आपका कट जाएगा, ये आ जाएगा √10x और 1 अपॉन cos स्क्वायर x का sec स्क्वायर x बन जाएगा, साथ में dx अपॉन sin x अपॉन cos x, ये आपका 10x बन जाएगा। √10x ऊपर है, नीचे 10x है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन √10x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब आप देख सकते हैं कि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हमारे पास मौजूद है ये पूरा,
तो 10x को यहाँ पर हम t पुट करा लेंगे। तो इसके बाद अब आपको ये सेल्फ करना है क्वेश्चन, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ फॉर प्रैक्टिस। इसके आगे आप सेल्फ करिएगा किसको t पुट कराना है, किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, और अब वापस आपको ओरिजिनल वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 35, इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। तो अगेन ये बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है। 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स से 1 अपॉन एक्स होगा, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स के साथ मौजूद है, तो आप 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट करा देंगे। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 इज इंटीग्रेशन x प्लस 1 x प्लस लॉग एक्स होल अपॉन एक्स डी एक्स। ये होल स्क्वायर है x प्लस लॉग एक्स का। अब आप देखिए फिर से वहीं आ जाते हैं हम कि कुछ क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, तो वहाँ हमें ट्विस्ट करके बनाना पड़ेगा, किसी न किसी चीज़ को चेंज करके, कुछ उसमें रूल लगा के। अब हम यहाँ पर अगर देखें x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो इस पार्ट को अगर हम थोड़ा सा अलग कर दें तो इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन एक्स, मैंने इस x को इसके साथ कर दिया, इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को लिख सकते हैं, x अपॉन एक्स करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अब आप देखिए x प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन x का 1, लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, वो डी एक्स के साथ मौजूद है न्यूमरेटर में, तो x प्लस लॉग एक्स को यहाँ पर हम t मान सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस ऑनवर्ड्स। इसके बाद आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 डी एक्स। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हम देखें, सबसे पहले एक्स क्यूब यहाँ पर है, एक्स की पावर 4 यहाँ पर है, और एक्स की पावर 8 को भी हम एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होता है, तो 4 हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एक्स क्यूब की यानी वेरिएबल की टर्म हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी, यहाँ से 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 1 डी टी आ जाएगा, और एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक्स क्यूब और डी एक्स, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हमने थोड़ी देर के लिए आई मान लिया, तो आई हो जाएगा, देन आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स की जगह पे 1 अपॉन 4 डी टी आएगा, तो 1 अपॉन 4 तो आपका कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं हम। साइन टेन इनवर्स टी, साइन टेन इनवर्स, इसको हमने टी मान लिया है, अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 है, तो इसको 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा डी टी। टी स्क्वायर क्यों लिख सकते हैं, एक्स की पावर 8 को एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक्स की पावर 4 को हमने टी माना हुआ है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपका डबल सब्स्टिट्यूशन है, इसमें सिंगल सब्स्टिट्यूशन नहीं है बल्कि डबल सब्स्टिट्यूशन है। इसमें अभी आप देख सकते हैं फिर से टेन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर मौजूद है, तो
tan इनवर्स t को फिर से एक बार हम मान सकते हैं, u नया वेरिएबल और बदल सकते हैं, तो पुट tan इनवर्स t इज इक्वल टू u, अगेन पुट tan इनवर्स t इज इक्वल टू u। tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू 1 डी यू। 1/1 प्लस टी स्क्वायर ये यहाँ पर मौजूद है आपका, डी टी भी यहाँ पर मौजूद है, तो आई आ गया कन्वर्ट होके, आई इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन साइन और tan इनवर्स टी की जगह हमने क्या u मान लिया है, साइन u, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी की जगह पे डी यू हो जाएगा। तो अब आपका ये जो क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। साइन यू का इंटीग्रेशन माइनस कॉस यू होता है, तो माइनस आपका यहाँ आ जाएगा कॉस यू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यू को आप अपने ओरिजिनल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ tan इनवर्स टी आ जाएगा, तो आ गया -1/4 कॉस tan इनवर्स टी प्लस सम कांस्टेंट टी सी। अब यहाँ टी भी हमारा ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है, ओरिजिनल वेरिएबल तो हमारा x है, तो x की फॉर्म में इसको t को कन्वर्ट करेंगे, t को हमने x4 मान लेना है, तो -1/4 कॉस tan इनवर्स x⁴ प्लस सम कांस्टेंट c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंतर्गत जिसमें हमको डबल सब्स्टिट्यूशन कराना पड़ा है। वैसे अगर आप चेन रूल का ध्यान दें यहाँ पर, तो tan इनवर्स x⁴ को डायरेक्ट t भी मान सकते हैं, क्योंकि चेन रूल से इसको करेंगे, डिफरेंशिएशन में आपने चेन रूल सीखा हुआ है। tan इनवर्स का करेंगे तो 1/1 प्लस x² होता है, 1/1 प्लस x⁴ का स्क्वायर x⁴ 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा, और फिर x⁴ का करेंगे तो 4x³ आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको लंबा सोचना पड़ेगा। तो आपका ये डबल सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पर जो मेथड है वो ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 38। इंटीग्रेशन tan x⁹ प्लस tan x log tan एट द बेस e होल अपॉन x⁻10 प्लस tan x। देखिए जैसा मैंने बताया था, जो हमारे रूल्स हैं, हमने 4 रूल्स आपको बताए हुए हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत यूज़ होते हैं। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर tan x⁹ मौजूद है, tan की पावर x का डिफरेंशिएशन ऊपर tan की पावर x log 10 मौजूद है, तो नीचे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है। इसलिए जो इसका आंसर है वो डायरेक्ट हो जाएगा log x⁻10 प्लस tan x प्लस सम कांस्टेंट c, और इसका जो आंसर है इसमें D है आपका। तो D इज योर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं। एक सवाल इसमें और, क्वेश्चन नंबर 39। इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। अब आप देखिए इसमें साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हमें पता है 2 sin x होगा, फिर साथ में cos x आएगा जो इसके अंतर्गत मौजूद नहीं है। cos स्क्वायर x का भी हमारे पास डिफरेंशिएशन इसमें मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन भी आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का आ गया है। 1 को हम साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x होल अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। क्या किया हमने, ऊपर जो 1 है dx के साथ उसको हमने साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x में कन्वर्ट कर दिया है, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx, इसको अलग कर दिया। कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, इसको हमने अलग कर दिया। यहाँ पर साइन स्क्वायर x कैंसिल हो गया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर x कैंसिल हो गया,
तो ये बन गया sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये बन गया कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इनके इंटीग्रेशन हमने लिखा रखे हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी भी आएगा। तो इसका जो आंसर है टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इट इज़ योर बी ऑप्शन।